बालकांड अर्थ सहित। सत्त सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सन निज गुण अनुपगर्मी। दुष्ट की संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का स्पर्श पाकर ही मणि उसके विष को ग्रहण नहीं कर सकती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों की प्रकाश भी देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुलानी। सो मोशन कही जातन कैसे, साक बनिक मणिगुण गण कैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कह सकती है, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध कर दो रामा। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में ममता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजनी के रखे हुए एक सुंदर फूल जिस हाथ से फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा उन दोनों हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु या मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि हरि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जो बिनु काज दाने हूँ बाहे। परहित हानि लाभ जिन्ह के रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की कहानी भी जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों में उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरि हर जस के राहु से, पर अकाज भट सहस भाहु से। जे पर दोष लखहि सह राखी, पर हित घृत जिनके मन बासी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कभी भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में ये बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में शस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं। दूसरों के हितरूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपना हानि करके ही बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानु रोष मही से सा, अध अवगुण घनी घन धन धनी धनेसा। उदय केतु समहित सब की के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध से यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की भलाई है। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि धन गरही।
बंधु खल जस रेस सरोसा सहस वदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती को नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। उनि पर नहु पृथुराज समाना, पर अध सुनहु सहस दस काना। बहु ऋषक सम विनयहु तेहि, संतत सुरा निकहित चेरी। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे हैं, माँ के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। 10,000 कानों से दूसरों की पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा निको और हितकारी मालूम देते हैं। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन ब्रज देहि जदा विहारा, सहस नयन दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी ब्रज सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों को दोष देखते हैं। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल कृति। जानी पागी जुग जोरी, जन विनती करही सबरीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर वह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिश की निहोरा, तिन निज और न लाउन मोरा। बायस पल अहि गति अनुरागा, होई निशा निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी औरों से विनती की है, परंतु मैं अपनी औरों से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग सकते हैं। बंदहु संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु करना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है, एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों को बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजही एक संग जग माही, जलज चौक जिमि गुण बिल गाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अभाग। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जौक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जौक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगते हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार को उबारने वाला है। असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज नीत कर तूती, लहत सुहज अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर रसि साधु, गरल अनल कलिमल करि साधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नेक ते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा को हिंसा करने वाला व्याध, उनके गुण अवगुण सब कोई नहीं जानते, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भराई पे लहि निषाद ही नीचू, सुधा सहार जी अमरता गरल सराही है मीचू। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए कर रहता है। अमृत की सराहना अमृत करने से होती है और विष की मारने से
खल अधर अवगुण साधु गुण गाहा उभय अपार उदति अवगावा तेहि में कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उसका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले हूँ पहुँच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद विल गाए। कहत वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोष को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह दृष्टि गुण अवगुण से शनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुचात कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू अमी वसुनि जनु मारहु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मगसुर शरीर कर्म नासा मरु मारब मही देव अगावा। सरक नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ा मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि से हैं। वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरतार संत हंस गुण गरहि पय पर हरि बारी भिकारी रामा। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुरु रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देख विधाता तब तज दोष कुनहि महु माता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले हु प्रकृति बस चरित भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं तब दोनों को छोड़कर मन गुणों और अनुरूप होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया में बस में होकर कभी कभी भलाई में चूक जाते हैं। जो सुधारी हरि जन जिम ले ही दली मुख दुख दोष विमल जसु देही। खलऊ करही भल भाग शुभंगु मिटही न मलिन सुबाऊ उमंगु। भगवान ने भक्त जैसे एक चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोष को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट की कभी कभी उमंग संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिलता। लखी सुशेष जगत वंचक जेहूँ वेद प्रताप पूजय तेहूँ। उखराई अंतन होई निवाहूँ काल ने मिंजिनी रावण राहू। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वे देश के प्रयाप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वो चौड़े आ ही जाता है। अंत तक उसका कपट नहीं निभाता, जैसे काल ने भी रावण और राहु का हाल हुआ था। किए हूँ कुवेशु साधु सन्मानु जिमि जग जाम मंत हनुमानु। हानि कुसंग सुगंध तिलाहू लोकहूँ वेद विदित सब काहूँ। बुरा वेश बनाकर लेने पर साधु के समान ही होता है, जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग में हानि और अच्छे संग में लाभ होता है। वह बात लोक और देव वेद से है, सभी लोग इसका जानते हैं। मगन चढ़ई रंज पवन सरसंगा की चही मिलही नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमि रही राम देत गनिगारी। पवन के संग से पूछ आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच की ओर बहने वाले
जल में, संग में, कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। घूम कुसंगति कारिक होई, लिखे पुराण मंजुमस जोशी। सोई जल अनल अनिल संघाता, हो ही जलद जल जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुसंगत में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम भी आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग में बदलकर होकर जगत को जीवन देने वाला भी बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुगो जसु जोग रामा। हो कुअस्तु सुवस्तु जग, लख ही सुचल जल लोग रामा। ग्रह, अमोस, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार के बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। समय प्रकाश तम पाक कुदुहु, नाम भेद विधि की। शशि शोषक शोषक समुझी, जग जस अप जस दीन रामा। मैं दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम सुख और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत में इसको सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राममय जानी। बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब का चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। तो आज का बालकांड मेरा यहीं पर तक विराम करती हूँ, बाकी अगले कल करूँगी। तो ये आज संगति का प्रभु ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है। तो कैसी संगति में रहना चाहिए इंसान को, हमेशा सज्जन पुरुषों के साथ अपना संगति करनी चाहिए। तो उसी के संदर्भ में आज रामचरितमानस में बताया गया है। बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ हैं ये, बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें हमने घर में रखी हैं और इनको हमने अगर इसका पठन पाठन नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो बाकी कल पढ़ूंगी। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय।